नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर, अपनी केयर करना थोड़ा खुदगर्ज सा लगता है ना, सेल्फिश लगता है। जहाँ सेल्फ आ जाती है हमको सेल्फिश फील होना शुरू हो जाता है। हमें ऐसे लगता है अरे अपना ध्यान रखना, अपने लिए कुछ करना, ये तो सही नहीं है। हमें तो दूसरों के लिए करना है, जो हमारे घर के और लोग हैं उनकी केयर करना, उनको प्यार करना, उनके लिए ज़िंदगी आसान करना, उनके लिए सारे काम कर देना ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ ही सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन्हें हम मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो हमें ये सब करना ही चाहिए, है ना। जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनकी हम केयर करना ही चाहते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, पर ये दो तरफा नहीं होना चाहिए कि जैसा हम जिन्हें मोहब्बत करते हैं उनके लिए हम करते हैं वैसा ही कोई हमारे लिए भी करे। पर ऐसा होता नहीं है। हमारे घरों में बचपन से बच्चियों को, लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि उन्हें सबको खुश रखना है, सबकी केयर करनी है, सबका ध्यान रखना है, सबके लिए चीज़ें करनी है। सबको खुश करने के चक्कर में अगर उनकी खुद की खुशियां भी थोड़ी सी मर जाती हैं, दम घुट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए करने वाली लड़कियां ही अच्छी लड़कियां होती हैं, मैं मानती हूँ। क्योंकि प्यार मोहब्बत जहाँ पे आ गया, रिश्ते आ गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ करनी ही पड़ती हैं, एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। तो इसीलिए कि हम दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएँ, जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके लिए चीज़ें आसान कर पाएँ, हमारा खुद का ठीक होना भी तो ज़रूरी है। दूसरों की केयर करने की प्रोसेस में अगर हमारी हेल्थ, हमारा माइंड अफेक्ट हो रहा है तो वो सही नहीं है। इसलिए कि हम दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल हों, हम दूसरों को जब भी ज़रूरत हो वहाँ पे हों, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। इसलिए सेल्फ केयर ज़रूरी है कि हम फिज़िकली एकदम फुर्तीले हों, मेंटली हमारे पास इतना स्पेस हो कि हम उनकी भी चीज़ों को अकोमोडेट कर पाएँ। इसलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। इसलिए हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ केयर करने की ज़रूरत क्यों है। सेल्फ केयर हमको इसलिए करना है ताकि हम ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकें। जो लोग अपना ध्यान खुद रखते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बजाय कि उन लोगों से जो ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि उनका ध्यान कोई नहीं रखता। तो अंदर से मोटिवेटेड रहोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। इनफैक्ट रिश्ते भी बेटर होते हैं। हमें लगता है ना कि हम अपना ध्यान रखेंगे तो रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हो रिश्तों में जब आप खुद में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप ज़्यादा स्टेबल हेडेड होते हो। जो कन्फ्यूजन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बार बार इमोशंस यहाँ वहाँ अप एंड डाउन होते हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है जब आप अपना खुद का ध्यान रखते हो। और उसके साथ ही आप ज़्यादा वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करोगे। जो लोग बहुत क्लियर है अपनी बाउंड्रीज़ को लेके, जिनको ये पता है कि मुझे ना कहना है, ये नहीं करना, आप देखना उनकी सब इज्जत करते हैं, उनकी कद्र हमेशा ज़्यादा होती है। और जो हमेशा डुले रहते हैं, लोगों के चरणों में होते हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जब आप खुद की वैल्यू करते हो, जब आप खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, तभी आप अपनी केयर करते हो। और जब आप अपनी केयर करते हो तो बाकी लोग भी अपनी केयर करते हैं। इसलिए हमको सेल्फ केयर करनी है। तो सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है अपना खुद का ध्यान रखना। क्योंकि फीमेल्स बहुत इग्नोर्ड रह जाती हैं, उनका ध्यान कोई रखता नहीं है। उनको हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स जब बूढ़े हो रहे होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो इसमें एक लेडी जो है ना वो इग्नोर हो जाती है। इसलिए उसको खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को वक्त देना है। और ये करने के लिए अगर उनको थोड़ा सा वक्त अकेले अपने साथ भी बिताना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। सेल्फ केयर के लिए आपको थोड़ा सा मी टाइम खुद को देना पड़ेगा। स्पेंडिंग टाइम अलोन इज़ नॉट दैट बैड अ थिंग। आप खुद के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको पसंद है। सेल्फ केयर का मतलब है अपने आप को माफ़ करते रहना, उन चीज़ों को ना कर पाने के लिए जो आपने सोचा था आप करोगे, या कुछ ऐसी गलतियां हो गई, या कभी किसी को दिल की बात कह दी, थोड़े रूखे तरीके से जवाब दे दिया, माफ़ कर दो। हो जाता है, हम सब इंसान हैं। अपने आप को समझना, कहीं कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़े तो बाउंड्री सेट करना, जहाँ ना बोलना है, वो काम जो आप नहीं कर सकते, आपका दिल गवाही नहीं देता, या आपके पास वक्त नहीं है, या फिजिकली उतने केपेबल नहीं हो उसको करने के लिए, तो ना कर दो।
ये भी सेल्फ केयर का पार्ट है। सेल्फ केयर में मदद मांगना भी आ जाता है जब आपको लगे देयर इज़ टू मच ऑन योर प्लेट, बहुत सारे काम हो गए हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी करने हैं और दिवाली आ रही, दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है, बहुत सारे काम हो गए, आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी टांगें दुखने लगी हैं, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे मदद की ज़रूरत है कि क्या प्लीज़ मशीन में से कपड़े निकाल के कोई डाल देगा। तो ये कहना, मदद मांगना भी सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। सेल्फ केयर सिंपली अपनी खुशियों के लिए और अपनी वेल बीइंग के लिए खुद काम करना है। जब हमें लगता है कि कोई नहीं है तो हम सिर्फ कंप्लेन करते रहें कि मेरा ध्यान तो कोई नहीं रखता, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ किसी को नहीं पता। अगर आप समझ गए हो कि ये आपकी रियलिटी है कि कोई खास आपका ध्यान रखने वाला नहीं है, तो उसको खुद शुरू कर दो। सिंपल सी बात है। कब तक हम लोगों से कंप्लेन करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे? अपने बारे में सोचते हैं ना, यही सेल्फ केयर है। तो कैसे करें? इतनी सिंपल सी चीज़ जो साउंड कर रही है उसको आखिर करें कैसे? सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो है अपनी सेल्फ टॉक को थोड़ा सा बदलना, थोड़ा पॉजिटिव बोलना अपने खुद के बारे में। मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मैं तो पैदा ही इन लोगों के काम करने के लिए हुई हूँ, मैं तो नौकरानी ही हूँ इस घर की, मेरी तो किसी को कदर नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। को अगर हम ऐसे कर दें तो मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी किस्मत में सब अच्छा लिखा है, जो मैंने चाहा सब कुछ वैसे ही होता जा रहा है, मैं अपना बेटर वर्जन बनती जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ऐसे लोग मुझे मिलते जा रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, बहुत सारा प्यार है मेरे आसपास, मुझे खुद की कद्र है, मुझे मेरी वर्थ समझ में आ रही है, मैं अपनी ज़िंदगी को वो डायरेक्शन दे पा रही हूँ जो मैं देना चाहती थी। सेल्फ टॉक बदलेंगे तो सेल्फ केयर अपने आप हो जाएगी। हम अपने बारे में जब नेगेटिव बोलते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। दुनिया के बारे में तो जो बोलते हैं अपने खुद के बारे में भी गलत बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है। चेंज योर सेल्फ टॉक एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग फॉर बेटर। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि अपनी बॉडी को थोड़ी सी मूवमेंट देना। हमको लगता है कि हम जो घर के काम कर रहे हैं ना, ये काफ़ी हैं, मतलब यही वर्कआउट हो गया है, क्योंकि रसोई में बहुत देर से खड़ी थी, यहाँ फ्रिज से यहाँ तक गई, फिर मैंने बाथरूम भी धोया, फिर मैंने ये भी किया। हाँ, आपकी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन एक्सरसाइज जब आप ध्यान में रखें कि मुझे ये टाइम वर्कआउट को देना है, सिंपल कुछ भी नहीं, आप वॉक पे चले जाते हो या कुछ 2-4 योगा के पोजेस कर लेते हो, 15 ही मिनट डेलिबरेट एक्सरसाइज को जब आप देते हो, बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट में रखते हो, तो आपको बेटर लगेगा। ये भी एक सेल्फ केयर है। ये वाले काम आपको सिर्फ थका देते हैं। रसोई वाला, सफाई करने वाला, कपड़े सुखाने उतारने रखने वाला, इधर उधर घूमना, सब्जी लेके आना, ये सब काम ठीक है, आपकी फिजिकल बॉडी है इन्वॉल्व उसमें, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे अगर आप सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा भी खुद को देते हो, तो वो एक्चुअल सेल्फ केयर है। ये तो आपकी ज़रूरत के काम है। एक्सरसाइज की तरह एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, थोड़ी सी योगा करो, कोई बात नहीं, वॉक कर सकते हो, 2-4 आसन जो बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपना ध्यान लगा के कि हाँ, ये मैं अपनी केयर कर रही हूँ, बॉडी की केयर कर रही हूँ, ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रहें और मैं इतनी फुर्तीली रहूँ कि बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं कर सकूँ, इसलिए कर रही हूँ। अपने खाने का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सबके लिए बनाते हैं, परोसते हैं, लेकिन हर एज के हिसाब से खाने की रिक्वायरमेंट भी बदलती है। जो खाना आप बच्चों को दे रहे हो, शायद आपके लिए वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं हो। अपने खाने में ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा फल इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। शाम को बहुत हैवी मील्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, राजमा चावल भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है? यही सेल्फ केयर है कि आप अपने खाने को लेकर थोड़े माइंडफुल हो, आपका पोर्शन खाने का, आप क्या क्या उसमें इंक्लूड कर रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट अपने लिए अलग लगा रहे हो कि नहीं कि ठीक है, जो सबका मील बना दिया वो तो ठीक है, लेकिन अपने लिए मैं ये बना रही हूँ। अपने खाने पे भी ध्यान दो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ वर्कआउट या फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मील भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसको माइंडफुली खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, बहुत सारा न्यूट्रिशन उसमें हो, ताकि आपकी एनर्जी
बनी रहे। अपने डाइजेशन को समझना, अपनी बॉडी को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। यही सेल्फ केयर है। कोई ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ केयर खुद को समझना है और अपनी ज़रूरतों और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम करना ही है। हम दिन भर किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, ये सोचना काफ़ी ज़रूरी है। क्या वो लोग पॉजिटिव हैं या वो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं? अगर ऑफलाइन हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव लोग नहीं हैं तो उन्हें आजकल हम ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना। हर वक्त लड़ाई झगड़े, हर वक्त एक दूसरे की चुगलियाँ, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, हर वक्त कंप्लेंट ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी घोल देता है, हमको रियलाइज़ नहीं होता। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताने की। ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे रिश्तेदार जो पॉजिटिव हैं उनके साथ ज़्यादा बातें कीजिए फ़ोन पे। नहीं तो ऐसा कंटेंट आप कंज्यूम कीजिए जो आपको थोड़ा सा सुकून देता है, आपको अपना बेटर वर्जन बनने के लिए मोटिवेट करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर का ही एक हिस्सा है। सेल्फ केयर का मतलब ये भी है कि आप वो चीज़ें करें जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। किसी को म्यूज़िक सुनकर मिल सकती है, किसी को डांस करके मिल सकती है, किसी को किताबें पढ़ के मिल सकती है। आपको ढूंढना है कि आपकी सोल को रिलैक्सेशन कैसे मिलती है। अगर गाने सुनना पसंद है तो अपनी चॉइस के गाने सुनकर काम करते रहिए, या फिर कुछ वक्त ऐसा निकालिए जिसमें आप सिर्फ गाने सुनते हैं, नाचते हैं, या आप किताबें पढ़ते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कुछ किस्से, कहानियाँ, नॉवेल्स, जो भी आप पढ़ सकें, ये भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। और उसके साथ में ही अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को लिखना भी सेल्फ केयर है। जर्नलिंग, इस पे डिटेल में वीडियो आ चुका है, मैं लिंक कर दूंगी जिन्होंने देखा नहीं है। अपने फीलिंग्स को, जज्बातों को सिर्फ कागज़ पे उतार देना ही जर्नलिंग है, कुछ नहीं है। दिन भर आपने कैसा महसूस किया, क्या लगा आपको, जो जो चीज़ें आप अपनी सेल्फ केयर के लिए कर रही हो, क्या वो सफिशिएंट है? जब आप ये लिखना शुरू करोगे ना, तो जो बातें मैं बता रही हूँ उसके अलावा 1000 और बातें आपके मन में खुद ब खुद आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ केयर पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो सेल्फ केयर is nothing but spending time with yourself, doing things which you love to do and writing your thoughts down. आपकी फिजिकल बॉडी जिसमें आपकी एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स आ गई हैं के अलावा आपकी स्किन केयर भी ज़रूरी है। अब मैं स्किन केयर में कभी नहीं बोलती कि ये वाला एसिड, ये वाला क्रीम, ये वाला सिरम आप लगाओ, नहीं। हमारी नानी दादियों की स्किन वैसे ही बहुत अच्छी थी। तब ना तो हाइलुरोनिक एसिड थे, ना नायासिनामाइड था, ना सैलिसिलिक था, ना कोई केमिकल पील था। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर नहीं होता। स्किन केयर सिर्फ खुद को पैम्पर करना होता है। आप जो साबुन से नहाते हो उसकी जगह लूफा से अगर नहा लो, एक कोई भी बहुत महंगा नहीं, एक नॉर्मल सा बॉडी वॉश लेकर, तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है जब वो फोम से आप अपनी बॉडी को वॉश करते हो। और उसके बाद एक अच्छा सा बॉडी लोशन, जब स्किन ड्राई होती है, रफ होती है, हमको अच्छा लगता नहीं है। एक बॉडी लोशन लगाना जब खुद में से भीनी भीनी खुशबू आए, चेहरे पे कुछ नहीं, मैं तो कभी भी नहीं बोलती कुछ एक्स्ट्रा लगाने को। नारियल तेल, आमंड ऑयल, अगर सर्दियों का मौसम है तो मैं तो खुद भी यही यूज़ करती हूँ। मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर में नहीं घुसती जहाँ पे ये लेयर वो लेयर। सिंपल अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना। आपको पता है आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, आपको क्या सूट करता है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऑलरेडी स्किन केयर के बारे में बताते हैं, मैं यहाँ उसमें डिटेल में नहीं घुसूँगी। लेकिन आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड रखें, और उसमें सिर्फ स्किन पे लेयर्स लगाना नहीं है, आप अंदर वाटर की कंजम्पशन कितनी रखते हो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड उससे भी तो रहती है ना। आप किस तरह के मील्स खाते हो, बहुत ज़्यादा फ्राइड खा रहे हो तो डेफिनेटली पिंपल्स होंगे। अच्छा खाना और अच्छे से अपने आप को पैम्पर करना। जब आप अपनी बॉडी को खुद मसाज करोगे ना, अपने हाथों को, पैरों को, टांगों को, बहुत अच्छा लगेगा, खुद से प्यार होने लगेगा। यही सेल्फ केयर होता है। उसके अलावा एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपनी हॉबीज़ को लिखो। आपको क्या करना पसंद है। कुछ लोगों को नेचुरली जो बुनाई होती है, जो स्वेटर पहले बुनती थी, वो बड़ा अच्छा लगता है। किसी को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, किसी को रंगों के साथ खेलना, पेंटिंग करना, किसी को कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, समथिंग जो एक प्रोडक्टिव चीज़ हो। बैठ के वीडियो देखना यहाँ पे कोई हॉबी नहीं है, उसको लिस्ट में बिल्कुल मत डालना।
हॉबीज़ वो चीज़ें हैं जो एक क्रिएटिव आउटलेट आपको देते हैं और जो प्रोडक्टिव हैं। बॉटल्स पे लोग पेंट करते हैं, उसकी फ्लावर पॉट बना लेते हैं, समथिंग विच इज़ लाइक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। घर की कुछ चीज़ों से कुछ बनाना नया, ऐसा क्या आपको पसंद है, अपनी हॉबीज़ की लिस्ट बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। यही सेल्फ केयर है। बाकी सबकी पसंद नापसंद आपको पता है, कि अपनी खुद की पसंद नापसंद पता है। अगर नहीं पता है तो उसको ढूंढो और उस पर काम करो। यही सेल्फ केयर है। अब आखिरी में आपका रेस्ट और आपकी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप 8 घंटे की नींद ले पाते हो, या फिर सिर्फ 6 घंटे में ही क्या अच्छी नींद आई? कई बार आप 10-10 घंटे, जैसे संडे है तो बहुत देर तक बिस्तर पर पड़े रहे, पर नींद 1 घंटा भी अच्छे से नहीं आई। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका रेस्टिंग टाइम, आपका स्लीपिंग टाइम बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप पूरा दिन कैसे फील करोगे। तो अपने आप को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। मशीन की तरह काम करते रहना हम लेडीज़ को बहुत पसंद है, मल्टीटास्क करते हैं, रेस्ट लेना भूल जाते हैं। रेस्ट भी कीजिए, प्रॉपर स्लीप भी लीजिए, तभी आप फिज़िकली मेंटली साउंड महसूस करेंगे। और सेल्फ केयर का मतलब यही है कि हम इस तरह हर वक्त महसूस करें कि हम बाकी सबका ध्यान रख सकें। सिर्फ अगर आप यही मकसद बना लेते हो ना कि अपना ध्यान इसलिए रखना है ताकि बाकियों का ध्यान भी रख ले, तो भी आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। ज़्यादा ध्यान हो गया। चलिए अब इस सब से ध्यान हटाते हैं और एक्चुअल सेल्फ केयर में घुसते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्या इसके बाद आप अपनी केयर करना शुरू करोगे? अगर करोगी तो मुझे येस लिख देना और एक क्यूट सा येलो वाला हार्ट दे देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हो। मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।